जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, अभी किसी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। पूछा क्या, आजकल सुर्खियों में है, चल भी रहा है, ट्रेंड में है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा ने जिस तरीके से राधा जी के बारे में जो बोला है, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं साथियों आपके प्रश्न के उत्तर में कि एक बड़े बड़े व्यास होकर जिन्होंने वो शास्त्र की कोई पहचान नहीं, एक इंटरनेशनल और दुनिया बड़े गौर से सुनती है, समझ नहीं आता है मुझे कि पता नहीं कहां से, कहीं भी शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वास्तव में बरसाने की परिभाषा का वर्ष महीना और राधा रानी का विवाह यहाँ हुआ था, उधर हुआ था, और पत्नियों में नाम नहीं है। इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा धोखा, इतना अन्याय, अत्याचार, धर्म के साथ में कुठाराघात किया गया। आज इतने बड़े इंटरनेशनल इतना कुठाराघात कर रहे हैं, तो सामान्य जन तो क्या पता होगा उसको। तो साथियों, इससे पता चलता है कि हमारे सनातन धर्म में और इन चीजों को आंख मीच कर व्यक्ति फेंकते रहते हैं, पता है नहीं कुछ भी। एक अन्याय, धोखा और ये अपराध है, और जो अपराध करता है भगवान का, भगवान कहते हैं कि उसे कोई नहीं बचा सकता। तो साथियों, मैं यहाँ पर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। यहाँ तो अभी मैं देख रहा था YouTube पर, तो वो बरसाने आए हैं और राधा रानी के चरणों में दंडवत कर रहे हैं, साष्टांग कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं जी कान पकड़ो, कान पकड़ के दंडवत करो, क्षमा मांग लो, ये करो। देखता कि देखता रह गया। क्या उसे पता नहीं था कि हम अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं? इस तरीके की कहीं शास्त्र में लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ साथियों। वेद, पुराण, उपनिषद और रामायण आदि से लेकर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। फिर भी आंख बीच को झूठा, इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा चलाना, कितना बड़ा धोखा है। अरे कहीं हो, चलो कह जाए, बात मान्य भी हो जाए, कहीं नहीं है। सिर्फ पापियों ने उसके पापियों का संग कर लिया। पापी कौन? आर्य समाजी आदि, जिनका संग करने के पश्चात में बुद्धि खराब हो गई और उसकी तरह भोंग दिया। उसे ये नहीं पता कि भगवान के अपराध को कौन झेल पाएगा। साथियों, सच्चा इस प्रकार है कि वास्तव में सर्वप्रथम अगर कहीं विवाह हुआ है राधा रानी का, तो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हुआ है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी की आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण जी एक रूप से कृष्ण है, दूसरे रूप से राधा है। साथियों, राधा रानी कृष्ण जी से ही प्रकट हैं आदि सृष्टि में। कौन जान पाएगा इसको? वो एक प्राण दो देही हैं साथियों, वो अलग नहीं है। दिखाने के लिए लोग कहते हैं, उनको ये नहीं पता है। तो राधा रानी कृष्ण जी की आत्मा है, वो अलग नहीं है, एक ही चीज है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और साथियों, राधा रानी का शास्त्रों में जो वर्णन आया है, राधा रानी की राजधानी ठीक है रही है बरसाना में ब्रह्मवान जी राधा रानी को लेकर आए थे, राजधानी रही है। लेकिन वास्तव में असली जन्म तो गोकुल में ही हुआ है। शास्त्र में गोकुल आया है। गोकुल भी यमुना किनारे, वो जिसको रावल कहते हैं, गोकुल में ही, परिधि में ही गोकुल, और वो रावल पास पास में है। तो साथियों, यहाँ पर इस तरीके की ये कमेंटबाजी और इस तरीके का समझ न आना एक बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार है। और हमारे धर्म के धुरंधर ही इन चीजों को बताते हैं। बहुत से भौंक रहे हैं, और भी आर्य समाज में और भी बहुत से कितने लोग हैं, कितने व्यवस्था के साथ में। ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे महापुरुषों ने उसको जवाब दिया, वो नाक रगड़ गया। इसी तरीके से बहुत से भी कुठाराघात करने वाले आताताई हैं, जिनको भी नाक रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक श्लोक आता है भागवत में साथियों 7:4-27 का, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्युत्सवासु विनिशति। जिस किसी ने किसी भी तरीके से हमारे शास्त्रों पर और देवताओं पर कुठाराघात किया है, शास्त्रों पर कुठाराघात किया है, ब्राह्मणों पर कुठाराघात किया है, और गाय पर कुठाराघात किया है, संतों पर कुठाराघात किया है, धर्म पर कुठाराघात किया, और भगवान कहते हैं मुझ पर किसी भी तरीके से कुठाराघात किया है, वह आज नहीं तो कल सर्वनाश उसका होगा। तो साथियों, 7:4-27 वाला श्लोक बता रहा है। कहना तो साथियों बहुत कुछ चाहता हूं, क्योंकि विषय भी बड़ा लंबा है, और किसी व्यक्ति की अगर कोई चीज समझ न आई तो बड़ा कठिन है उसको समझना। तो साथियों, यहाँ पर इतना ही बहुत कुछ है। अगर कोई आप कमेंट करेंगे और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। अभी हमने एक वीडियो निकाली थी राधा रानी की जाति के बारे में। राधा रानी की जाति कौन थी? सब वास्तव में अभी इतने आताताई हैं जिनको कुछ नहीं पता है।
आंख मीच कर फेंक रहे हैं, ये नहीं, ये थी। और एक समाज है जिसको मैं इस समय नाम लेना अच्छा नहीं है, उसको तो कितने भी पढ़ लिख जा, एक लंग से मूर्ख बने हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारा भारत देश में सनातन का ये हास और हम लोग 47 में परतंत्र और अब तक रहे, उसका यही कारण है कि हम लोगों की मूर्खता। तो साथियों, आप कमेंट करेंगे तो जरूर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, और जरूर आप कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता चले कि वास्तव में किस विषय पर आपकी जिज्ञासा है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।